इब्राहीम अलैहिस्सलाम लावौलाद थे। औलाद की कोई उम्मीद ना थी कि एक रात खुदा ने उनको उनके खेमे के बाहर बुलाया और फरमाया, अब आसमान की तरफ निगाह करके देख और अगर तू इन सितारों को गिन सकता है तो कर इनका शुमार। और फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों पर निगाह जमाई तो फिर से आवाज आई, ऐसी होगी तेरी औलाद लातादाद और बेशुमार। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया की उम्र उस वक्त 76 साल थी और हजरत इब्राहीम उस वक्त 85 साल के थे। सारा अलैहिस्सलाम ने अपनी मिस्री कनीज हाजरा पर उनको इख्तियार दे दिया था कि इसको अपनी दूसरी बीवी बना लें, लेकिन मलका और कनीज में रंजिश हो गई और सारा अलैहिस्सलाम की खफगी के डर से हाजरा अलैहिस्सलाम घर से चल दी और उन्होंने रोकर अल्लाह को पुकारा। खुदा ने उनकी तरफ एक फरिश्ता भेजा जिसने ये बशारत दी कि मैं तेरी औलाद को इतना बढ़ाऊंगा कि गिनती ना हो सकेगी। फरिश्ते ने यह भी कहा कि देख, अगर तू हामला है तो एक बेटा जनेगी, इसका नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम रखना, इसलिए कि खुदावन ने तेरा दुख सुन लिया है। तब हाजरा अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम के पास वापस लौट आईं और फरिश्ते की बातें उन्हें बताईं। फिर जब बेटे की पैदाइश हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका नाम इस्माईल रखा, जिसका मतलब है अल्लाह जरूर सुनेगा। इस्माईल अलैहिस्सलाम जब 13 साल के हुए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी 100 साल पूरी कर रहे थे और सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल हो चुकी थी। और खुदा फिर से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ और उन्हें बिशारत दी कि सारा अलैहिस्सलाम से भी उनके यहाँ एक बेटा होगा, उसको इसहाक कहकर पुकारना, इस डर से कि दूसरे बेटे की पैदाइश से बड़ा बेटा खुदा की इनायत से महरूम ना हो जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, काश इस्माईल तेरे हुजूर जीता रहे। खुदा ने फरमाया, इस्माईल के हक में मैंने तेरी दुआएं सुन ली हैं, देख मैं इसको बरकत दूंगा और मैं इसको बड़ी कौम बनाऊंगा, लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा जो अगले साल इसी वक्त मुकर्रर पर सारा अलैहिस्सलाम से पैदा होगा। सारा अलैहिस्सलाम ने इसहाक को जन्म दिया। जब बच्चे की शीरख्वारी का जमाना खत्म हुआ तो बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, अब हाजरा और उसका बच्चा इस घर में नहीं रहेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बात सुन के बहुत दुखी हुए क्योंकि उन्हें इस्माईल अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। लेकिन फिर खुदा ने उनसे कलाम किया और उनसे कहा कि सारा की तजवीज़ पर अमल करें और गमगीन न हों। और फिर इस्माईल के बारे में अपना वादा दोहराया, इस्माईल को बरकत दी जाएगी। मशीयत इलाही का फैसला था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2 अजीम कौमों के वारिस इलाही होंगे। चुनांचे उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम को और इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की रहमत के हवाले किया और फरिश्तों की अमान में दिया और इस यकीन के साथ कि ये सब इन दोनों के हक में बेहतर है। कोई मकाम किसी के चाहने से मुकद्दस नहीं बन जाता, तकद्दुस का फैसला आसमान पर होता है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मदार में 2 मुकद्दस मराकिज़ थे। उनमें से एक तो उनके करीब ही था, दूसरे का शायद उन्हें इल्म न था। और कनान के जनूब में ऊंट के सफर से 40 दिन की मुसाफत पर अरब की एक बेआबो गिया वादी में ये दूसरा मरकज था। हाजरा और इस्माईल को जिसकी राह दिखाई गई थी उस वादी को बक्का के नाम से पुकारा गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये नाम इसलिए पड़ा कि ये एक तंग वादी है, सब तरफ पहाड़ों से घिरी है। अलबत्ता 3 दर्रे हैं, एक शुमाल में, एक जुनूब में और एक बहरे अहमर की सिमत। बहरे अहमर यहाँ से जुनूब की तरफ 50 मील के फासले पर है। सहीफों से पता नहीं चलता कि हाजरा अलैहिस्सलाम और उनका बेटा मक्का कैसे पहुँचे। शायद कुछ मुसाफिरों ने उनकी देखभाल की हो। ये बात भी कही जाती है कि ये वादी एक बड़े काफिला रास्ते पर वाक़ थी। इस रास्ते को कभी ज्यादा खुशबू भी इसलिए कहा जाता था कि अतूरात और इस किस्म के दूसरे तजारती सामान तिजारत अरब के जुनूबी हिस्से से बहरे रूम के साहिल तक इसी रास्ते से ले जाए जाते थे। इसमें शक नहीं कि जो ही ये मकाम आया, हाजरा अलैहिस्सलाम को गैब की तरफ से इशारा मिला कि इस काफिले को छोड़ दें। वो यहाँ रुक गईं और काफिला आगे चला गया। कुछ ही देर हुई थी कि माँ बेटे दोनों पर प्यास की शिद्दत का गलबा हुआ। तशन्नुगी ऐसी थी कि हाजरा को यूं लगा कि हजरत इस्माईल दम तोड़ रहे हैं। उनके बाद की नस्ल में जो रवायत मशहूर थी उनके मुताबिक वो रेत पर पड़े खुदा से फरियाद कर रहे थे और उनकी माँ एक करीबी पेले के दामन में वाक़े एक चट्टान पर खड़ी हर सिमत निगाह दौड़ा रही थी कि कहीं से कोई मदद मिल जाए। कोई दिखाई न पड़ा तो वो तेजी से एक दूसरे मकाम पर जा खड़ी हुई जहाँ से दूर तक निगाह दौड़ाई जा सकती थी, लेकिन वहाँ भी कोई नजर न आया। फिर नीम बदहवासी के आलम में उन्होंने दोनों मुकामात के दरमियान 7 चक्कर लगाए। 7वें चक्कर के खात्मे पर जब वो थक कर मुकाबिल की चट्टान पर जरा दम लेने बैठे तो फरिश्ते ने उन्हें आवाज दी और खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी और खुदा के फरिश्ते ने हाजरा अलैहिस्सलाम को पुकारा और कहा, ए हाजरा, तुझको क्या हुआ? बट डर, क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहाँ लड़का पड़ा है उसकी आवाज सुन ली है और लड़के को उठा और इसे अपने हाथ में संभाल ले, क्योंकि मैं इसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। फिर खुदा ने उनकी आंखें खोली और उन्हें पानी का कुआं देखा।
ये पानी दरअसल चश्मे का था जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी रगड़ने के नतीजे में हुक्म इलाही से उबल पड़ा था। इसके बाद इस पानी की इंतहाई खूबी और बहुतात के सबब ये वादी जल्द ही काफिलों का पड़ाव बन गई और कुएं का नाम जमजम पड़ गया। हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम मर्जी इलाही से अपनी मंजिल पर जिस जमाने में पहुंचे, उसके बाद भी अभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 75 साल और जीना था। वो बेटे से मिलने इस पाक जगह तशरीफ लाए। कुरान हमें बताता है उन्हें ठीक वो जगह भी दिखा दी जहां उन्हें और इस्माइल को एक हरम तामीर करना लाजिम था। उन्हें यह भी बता दिया गया कि तामीर के सिलसिले में किस तर्ज को मलहूज़े खातिर रखना वाजिब होगा। इसका नाम काबा इसलिए है कि इसकी शक्ल मुकाब नुमा है। इसके चारों कोने कुतुब नमा की 4 सिमतों यानी मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब के रुख पर हैं। लेकिन इस मुकद्दस मकाम में मुकद्दस तरीन शय एक आसमानी पत्थर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पास की अबू कैस की पहाड़ी से एक फरिश्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास लाया था। जमीन पर आने के बाद अब तक ये पत्थर वहीं महफूज रखा गया है। जन्नत से जब ये नीचे आया था तो ये दूध से ज्यादा सफेद था, लेकिन इब्ने आदम के गुनाहों ने इसको हजर अस्वद यानी काला पत्थर बना दिया। इस काले पत्थर को उन्होंने काबे के मशरकी गोशे में चिन दिया। जब हरम की तामीर हो गई तो खुदा ने फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कलाम किया और उन्हें हिदायत की कि हज के मनासिक को रवाज दें। मेरे घर को तवाफ करने वालों, क़याम और रुकू सुजूद करने वालों के लिए पाक रख और लोगों को हज के लिए आम ऐलान दे दे कि वो तुम्हारे पास हर दूर दराज मकाम से पैदल और ऊंटों पर जो तवील मसाफत ने लागर कर दिया हूँ सवार आए। ये हुआ कि हाजरा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की जुस्तजू में अपनी भाग दौड़ का हाल बताया था। इसलिए उन्होंने इस अमल को हज के 7 बार सफा और मरवा, जिन 2 टीलों के हाजरा ने चक्कर लगाए थे और उनका नाम अब यही पड़ गया था, के दरमियान सही करना मनासिके हज का हिस्सा बना दिया। यूं हजरत इब्राहीम, हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये दास्तान सब्र, ईमान और कुर्बानी की एक नाजवाल मिसाल बन गई। याद रखें, जब दिल खुलूस से रब पर भरोसा करे तो वादियां भी जमजम बन जाती हैं।